गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, आध्यात्म में प्रवेश करने के लिए पहले सच्चे संतों की संगत करनी पड़ती है। अपने गुरु की सेवा करनी पड़ती है। गुरु का गुणगान जो किया जाता है वही एक तपस्या है और वही एक पूजा है। पहले पौदान, दूसरे पौदान, तीसरे पौदान में प्रभु का गुणगान करें। पहले तो सबसे पहले अपने गुरु की ही सेवा करने से, भक्ति करने से आध्यात्म में प्राणी प्रवेश कर सकता है। इस मायावी दुनिया में आना जाना लगा हुआ है। ईमानदारी से आप किसको माता पिता, भाई बंधु किसको कहेंगे? क्योंकि आज जो माता पिता हैं वो कल नहीं रहेंगे। कल फिर वो दूसरे रूप में आना है और आपको दूसरे रूप में आना है। सरकार इस सिलसिला को तोड़िए। आप एक चैतन्य प्राणी हैं, परमात्मा की बड़ी भारी कृपा हुई है, आपको मनुष्य योनि में प्रवेश करा दिए हैं। अब जिम्मेवारी आपकी है। वो अपने बारी को सकुशल संपन्न कर दिए। अब आपकी बारी है कि कैसे तपस्या करके, कैसा हो प्रयत्न करके, संतों की संगत करके आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करें और अपने पाप को दूर कर लें। यकीन मानिए, जो संतों का वर्णन किया जाता है, अगर सुबह सुबह ये संतों का नाम केवल आपको पता चल जाए तो ही बड़ा शुभ हो जाता है और आपकी दिमाग में हरि बसने लगते हैं। ये बहुत साधारण चीज़ नहीं है साहब। ये ऐसा रोग है ना भक्ति की कि जल्दी उतरती नहीं है। और संत जो है भगवंत ही होते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ तो संतों के लीला का वर्णन ही चल रहा है और जो ध्यान से स्मरण करता है निश्चित रूप में से श्री हरि की कृपा हो जाती है या उसके पाप दूर होने लगते हैं। वो अपने लाइन को बदल के प्रभु की तरफ आकृष्ट हो जाता है, उसके पाप क्षय होने लगते हैं। जो है हमारे गुरुदेव की कृपा से ये कार्यक्रम चल रहा है और संतों के चरित्रों का वर्णन चल रहा है जो बड़ी ही पावन है। पतितों को उद्धार करने वाला एक चरित्र है जो हम सभी गान करते हैं और सुनते हैं। लेकिन जिसको किसी से नहीं मतलब है साहब, केवल धन दौलत ही भगवान है, उसके लिए तो परमात्मा ही बचाएं। ये कहना बड़ा कठिन है। आप देखिए, दानवीरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ दानवीर कहा जाता है कर्ण को। कर्ण की जब याचना करने ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र आए थे तो कर्ण जानता था कि जो कुंडल कवच मांग रहे हैं उससे हमारी मृत्यु हो सकती है, लेकिन जानते हुए उसने दिया, इसलिए आज दुनिया में प्रसिद्ध है। वो तो अमर हो गया लेकिन आज भी उसका गुणगान होता है। साहब, मृत्यु किसकी नहीं आएगी? कोई बच सकता है क्या? आप लाख भय करें, व्यक्ति बहुत डरता है मौत से। मौत के नाम सुनने से हम सभी थर्रा जाते हैं, लेकिन सत्य यही न है साहब कि आएगा और ले जाएगा। लेकिन जो समैया बीच में छोड़ा गया है आपको यहाँ, उसका सदुपयोग आप क्यों नहीं करते? वो काल आके थोड़े रोक लेता है। आप जानबूझ के सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। ऐशो आराम में अपने आप को झोंक देते हैं। अंत में चारपाई पकड़ के कराहते हुए प्राण निकलता है, भोगते हुए, परेशान होते हुए। क्योंकि जिस उद्देश्य से आप पैदा हुए थे वो कहाँ आपने पूर्ण किया। आप तो ऐश आराम में बिता दिए, पूरा समय ही गंवा दिए। अब जाना है, दंड कौन भोगेगा जी? जो कर्म किए हैं उसका परिणाम कौन भोगेगा? हम किए हैं तो हम भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे? आप ये मत सोचिए कि बच निकल जाएंगे। वो ऐसा वकील और वहाँ जो है ऐसे जज नहीं है कि आपको घूस देने से निकल जाएंगे ना। वहाँ से कोई चारा नहीं है साहब। वहाँ केवल धर्म ही एक है जो आपकी रक्षा कर सकता है, जो आपके दिमाग में जमता नहीं। हम क्या करते हैं
24 घंटा अपने काम में लगे हुए हैं, जब तक जगे हैं, सोए हैं तो बातें छोड़िए, जगे हैं, उस समय में भी थोड़ा सा प्रभु के लिए समय हम नहीं निकाल पाते हैं। अपने लिए तो खूब समय है, गप हाँकेंगे, डिंग हाँकेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसके लिए खूब समय है। लेकिन कहिए कि हरि चर्चा करिए, हरि के शरण में जाइए, प्रवचन सुनिए, प्रवचन करवाइए, ये सब नहीं हो सकता। शायद ये प्रभु की ही इच्छा नहीं होगी। अब प्रभु की इच्छा तब होगी जब उनके शरण में आप जाइए, तब न महाराज होगी। आप शरण में जाना कहाँ चाहते हैं? आप तो अपने यश को ही भगवान समझ लिए हैं, जो महामूर्खता है। इंद्र ब्राह्मण रूप धारण कर कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगने जा पहुँचे, जिनके रहते हुए वह मारा जाना संभव नहीं था। कर्ण ये दोनों महत्वपूर्ण अलंकार उन्हें देने लगा, तो वे बोले, तुम्हें यह भी भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि इन्हें दे देने के बाद काल तुम्हें भी अपना ग्रास बना लेगा। कर्ण बोला, विप्रवर, आप निश्चिंत रहिए, मैं यह जानते हुए दान दे रहा हूँ, जो दान और परोपकार का महत्व समझता है उसके लिए प्राणों का मोह कुछ नहीं। यह कहते हुए कर्ण ने अपने कवच और कुंडल उतार कर दे दिए। इसी आदार्थ निष्ठा के कारण आज जो है युगों युगों तक कर्ण दानवीर कहलाता। महाराज, हमको भी उसी तरह का अनुसरण करने में क्या जाता है, आप बताइए? हमको नहीं सीखना चाहिए? वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन करेंगे नहीं। माया ने ऐसा ग्रस रखा है, ऐसा परेशान करके रखा है कि मैं अपने सिवा तो किसी को जानता ही कुछ नहीं, तो मैं करने क्या जाऊं? मैं अपने भोग विलास में ही सारी दुनिया को देख रहा हूं। महाराज, जो हमारा भोग विलास है ना, मेढक की एक कुएं के समान है। जो कुआं में मेढक पड़ा हुआ है ना, उसी के समान है। उसका परिधि है, उसमें पड़ा हुआ मेढक जो है समझता है कि सारी दुनिया इतने में है, लेकिन सरकार इतने में नहीं है। आप सच्चे दुनिया तो देख नहीं सकते। सच्ची दुनिया वो होती है जो दूसरों का परोपकार करता है, दूसरों की भलाई करता है, दूसरे के हित के बारे में सोचता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। जो हरि भक्त हो, जो अपने गुरु के शरण में हो, गुरु अगर झटका भी दे तो कस के पकड़ा रहे, चरण को छोड़बे न करे, वो तो पास हो ही जाएगा। उसके अंदर भक्ति जागृत होगी, प्रभु की स्पष्ट रूप से कृपा हो जाएगी। इसलिए सद्गुरु के महाप्रेरणा से संत भगवंतों के चरित्रों का वर्णन हो रहा है। ये आसान नहीं है साहब, केवल गुरु की कृपा है, उन्होंने सर पर हाथ रखा है, भगवान लोगों का वर्णन किया जा रहा है। आइए हम सभी भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में लीन हो जाएं। श्री वामन जी महाराज भगवत भक्तों की साधुता तथा अपने भजन के बल से श्री हरिदास जी भी वामन भगवान की तरह बहुत छोटे से बहुत बड़े हो गए। आप वैष्णव के किसी भी छोटे बड़े दोषों को स्वप्न में भी अपने मन में नहीं लाते, उन पर ध्यान नहीं देते। तिलक, माला, कंठी आदि भक्तों के चिन्ह में आपका परम अनुराग था तथा सभी वैष्णव वेश धारण करने वालों को आप अपना गुरु मानते थे। श्री जनक राज जी की तरह आप भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए परम वैराग्यवान थे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के पराग को पान कर आपका मन रूपी भंवरा सदा उन्मत्त रहता था। आप श्री योगानंद जी के वंश की कीर्ति को उज्जवल करके दिन रात भगवत गुणों का गान करते रहते थे। भगवत श्री वामन जी का नाम हरिदास था और वामन यह आपका उपनाम था। आपने 52 ग्रामों का एक मंडल बना लिया था। उसमें भ्रमण करके आप भक्ति का प्रचार प्रसार किया करते थे। आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। आपका संत सेवा व्रत था। गांव में सीधा सामान लाते और संत सेवा करते। आपके मंडल के लोगों में संतों के प्रति बड़ा सद्भाव था। श्री हरिदास जी का संत समाज में बड़ा सम्मान था। एक बार इनके यहाँ एक वेशधारी आ गए जो स्वभाव से संत नहीं था।
आपके यहाँ कई दिन तक रहा। आपने उनकी भी सेवा की। एक दिन अवसर पाकर उसने छल किया। इनकी पत्नी के साथ संत सेवार्थ 100 रुपये रखे थे। उसने आकर कहा कि हरिदास जी ने रुपए मांगे हैं। इस प्रकार 100 रुपया लेकर वह चपत हो गया। बाद में जब भेद खुला तो पत्नी रोने धोने, खींचने तथा कहने लगी, देखो साधुओं में कैसे कैसे ठग घुस गए हैं। अब आप इनकी सेवा बंद कर दीजिए, मेरी बात मानिए। यह सुनकर हरिदास जी ने कहा, संत सेवा को जल और मुझे मछली समझो। मैं संत सेवा के बिना जीवित नहीं रह सकता। तुम व्यर्थ में क्यों रो रही है। देखिए, ये होता है साधुता जी, इसके साधुता कहते हैं। धन जिसका था वह ले गया, उसे तुम अपने बाप के घर से नहीं लाई थी। संतों को दोष मत दे, उन्हें चोर या ठग भी मत कह। वे जो कुछ भी करते हैं ठीक ही करते हैं। रुपयों को दूना करने के लिए ले गए हैं। स्त्री को इनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन इनकी वाणी को सत्य करने के लिए स्वयं श्री राम जी संत का वेश धारण करके आए और बोले, ये 200 रुपया लीजिए। पहले जब मैं गृहस्थ था तब मुझसे एक आदमी 200 रुपया उधार ले गया था। अब जब मैं विरक्त हो गया हूँ तब वह रुपया वापस कर गया। अब ये मेरे काम के नहीं हैं। आप इन्हें संत सेवा में लगा दीजिएगा। इतना कहकर रुपया देकर घर से बाहर निकलते ही प्रभु अंतर्धान हो गए। ढूंढने से भी कहीं नहीं मिले। श्री हरिदास जी ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने संत का प्रेम देखा। यह सुनकर पत्नी प्रेम विभोर हो गई। श्री हरिदास जी ने उस रुपये से भंडारा कर दिया। सभी संतों का खूब सत्कार किया। एक संत को वायु रोग हो गया। वे आकर हरिदास जी के यहाँ पड़ गए। ये उनकी खूब सेवा शुश्रूषा करने लगे। कुछ दिन के बाद संत जी स्वस्थ हो गए। एक दिन संत ने कहा, मेरे लिए दलिया बना दो। श्री हरिदास जी की पत्नी ने दलिया बना दिया। संत ने थोड़ा सा खाकर कहा, यह दलिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब मेरे लिए चने की दाल और गेहूं की रोटी बनाओ। स्त्री ने मना कर दिया तो संत कुपित हो गए। तब वह फटकारती हुई बोली, जो दूँ उसे चुपचाप खा लो, बातें मत बनाओ। तुम कौन सी कमाई करके लाते हो। इस प्रकार दोनों ने कुछ कहा सुनी हो गई। तब संत ने 5-7 चाटे लगा दिए। श्री हरिदास जी के आने पर रोकर उनकी पत्नी ने अपना दुख सुनाया और कहा, इस साधु ने घर से अभी भगा दो। श्री हरिदास जी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। संत मेरे माता पिता हैं। लात घूसा और चाटे मारकर यदि धर्माचरण की शिक्षा देते हैं तो अति उत्तम है। यह सुनकर पत्नी रूठ गई। उसने संत से बोलना बंद कर दिया। यह देखकर 5-7 दिन बाद संत चुपचाप वहाँ से चले गए। उसी समय भगवत इच्छा से हरिदास के पुत्र की मृत्यु हो गई। पत्नी बिलख कर रोने लगी। हरिदास जी ने उसे समझाया कि तूने संत का अपमान किया, इसी से तुमको यह दंड मिला है। अब संतों में सदा सद्भावना रखना, तभी आनंद मंगल होगा। पत्नी ने कहा, यदि संत सेवा में कुछ चमत्कार है तो आप इस पुत्र को जीवित कर दीजिए। मेरा नहीं तो आपका तो संतों ने पूरा सद्भाव है। भगवत कृपा से बालक जीवित हो गया। इस चमत्कार से प्रभावित होकर स्त्री भी प्रेम से संत सेवा करने लगी। इस प्रकार श्री हरिदास जी संतों में दोष नहीं देखते थे। श्री परशुराम देवाचार्य जी। श्री परशुराम देवाचार्य जी जंगली असभ्य जनों को हरि भक्ति का उत्तम उपदेश देकर उन्हें भगवत पार्षदों के तुल्य पवित्र एवं पूज्य बना दिया करते थे। जिस प्रकार चंदन वृक्ष का स्पर्श करके बहने वाले वायु का स्पर्श पाकर नीम भी चंदन के समान हो जाता है, तथा जिस प्रकार दीपक पुराने एवं घने अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह आप भी हरि भक्ति विमुख लोगों को अपने संपर्क से पवित्र कर उनके अज्ञान को दूर कर देते थे। आप श्री भट्ट जी तथा श्री हरि व्यासदेवाचार्य आदि संतों के मार्ग पर चले। नित्य नियम पूर्वक आप अपनी जिह्वा से भगवत कथा एवं कीर्तन करते रहते थे। जिस प्रकार कोई उत्तम वैद्य मधुर अनुपान के साथ रसायन द्वारा असाध्य रोगी को रोग मुक्त कर देता है, उसी प्रकार श्री
परशुराम देवाचार्य जी ने भी तिलक कंठी के समेत हरि भक्ति का उपदेश देकर संसारी जीवों को जगत के पाप ताप आदि रोगों से मुक्त किया। गुरुदेव महाराज की जय। ऐसी होती है संत और ऐसी होती है संतों की सेवा महाराज, जो हम सभी करने से बड़ा कतराते हैं। अगर कहीं दान दे दिए, कुछ ज़्यादा ही दे दिए ना, तो बड़ा ही परेशानी होती है। कई दिन तो सोचते रहते हैं इतना हमने दे दिया। ये कभी नहीं सोचते कि जिसका है उसी को जा रहा है, हमारा है क्या। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसमें मेरा कुछ लगा हुआ है नहीं सरकार। क्षण भर के लिए वो मुट्ठी में आया है, क्षण भर के बाद वो निकल ही जाना है, चाहे जैसे निकल जाए। या अच्छे काम में लगा दीजिए या बुरे काम में लगा दीजिए, जाना तय है, तो रुकना है ही नहीं, क्योंकि उस पर किसी के बाप का नाम ही नहीं लिखा हुआ, उस पर केवल श्री हरि लिखा हुआ है, वापस चला जाएगा। हमको भी काफ़ी दिन तक ये नहीं पता चलता था कि गुरुदेव ने संत भगवान के चरित्रों का वर्णन, गुरु के गुणगान का वर्णन करने के लिए क्यों लगाए हैं। अब जाके मुझे पता चला है कि जितनी मेरे अंदर बुराइयां हैं क्रमशः धीरे धीरे कट जाएं, इसके लिए भगवान ने व्यवस्था कर रखा है। सोचिए गुरु क्या होते हैं। गुरु समाधि ले चुके हैं, लेकिन उनको पता है कि मेरे बच्चे भटके ना, मेरे बच्चे के पास कितनी पाप है। उस पाप को काटने के लिए उन्होंने एक रास्ता मुझे बना दिया है कि इस रास्ते से ये जाए और जितने सुनने वाले हैं सभी लोग तृप्त हो जाएं और सभी लोग जो है भगवत भक्त हो जाएं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परशुराम देवा जी का जन्म जयपुर राज्य में 16वीं सदी में हुआ था। वे परम रसिक महात्मा हरिव्यास जी के शिष्य थे। परशुराम देव अच्छे कवि और रसोपासक थे। भगवान की कथा सुधा के रसास्वादन में उन्हें अमित आनंद मिलता था। दूसरों को कथा अमृत कराने के लिए वे सदा प्रस्तुत रहते थे। वे तिलक लगाने, माला फेरने और भगवतानुकरण करने को बड़ा महत्व देते थे। वे कहा करते थे कि जहाँ धर्म की खेती होती है, भगवान के भक्तजन रहते हैं, वहीं साधु और संत अपने रहने का स्थान बना लेते हैं। जिस तालाब में पानी नहीं होता उसके किनारे हंस नहीं रहा करते। जिस मनुष्य में भगवान का प्रेम नहीं होता उसके पास भक्त जन भूल कर भी नहीं जाते। प्रभु की कृपा क्या है देखिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परशुराम देव जी का व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचा था, उनमें अलौकिक तेज था। उनका जीवन पूर्ण रूप से तपोमय था। अधर्मी तक उनके दर्शन से लाभान्वित हो जाते थे। अजमेर के निकट सलेम शाह नामक एक फकीर रहता था। वह हिंदुओं तथा अन्य मतावलंबियों को हेय दृष्टि से देखता था। साधु संतों पर अत्याचार करने में उसे तनिक भी संकोच नहीं होता था। लोग उससे डरते थे कि कहीं अपनी सिद्धियों से वह उसे हानि न पहुंचा दे। महात्मा हरिव्यास जी की आज्ञा से परशुराम देव ने उसके दंभ और पाखंड का अंत किया। जनता का उसके आतंक के परित्राण करके भगवत भक्ति की महिमा का विस्तार किया। सलेमाबाद में उन्होंने राधा माधव के मंदिर का निर्माण करवाया और शहर का नाम परशुरामपुर रखा। परशुराम देव जी उच्च कोटि के रसिक थे, बड़े ठाट बाट से रहते थे। देखने वाले को भ्रम हो जाता करता था कि वे विरक्त हैं या गृहस्थ हैं। एक बार एक ब्राह्मण ने इनकी त्याग वृत्ति की परीक्षा ली। उसने इनसे माया त्याग की बात चलाई। संतों और भक्तों का चरित्र वैचित्र्य दूसरों के उपकार के लिए होता है। परशुराम देव ने अपनी सारी वस्तु त्याग दी। केवल कैपिन धारण कर वे अपने साथ नागेश्वर पहाड़ की गुफा में चले गए। थोड़ी ही देर में एक बंजारा आया, उसने अपनी संपत्ति इनके चरणों में चढ़ा दी। ब्राह्मण परशुराम देव की इस सिद्धि और प्रभाव से चकित हो उठा। उसने चरण पकड़कर क्षमा मांगी और उनकी आज्ञा में प्राण तक का निछावर करने को तैयार हो गया। परशुराम देव ने भगवान की रसमयी भक्ति से अनेक जीवों का कल्याण किया। एक बार एक अद्वैतवादी वेदांत सन्यासी के शिष्य ने उनसे दीक्षा लेकर भक्ति मार्ग का अवलंबन लिया। सन्यासी ने उनके सिर पर एक घड़ा जल
भरकर उनके सामने भेजा, जिनका आशय यह था कि मैंने इसके हृदय को अद्वैत जल से परिपूर्ण कर दिया था, इसे नए ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। परशुराम देव ने घड़े में मीठा डाल दिया, जिसका अभिप्राय था कि अभिव्यक्ति माधुरी और माधुरी की उसमें कमी थी। सन्यासी उनकी ओर आकृष्ट हो गया और उनमें उनकी श्रद्धा हो गई। उन्होंने परशुराम सागर नामक एक ग्रंथ का निर्माण किया। इस ग्रंथ में 2200 दोहे, 56 छंद और अनेक पद हैं। इस सरस ग्रंथ में भक्ति, ज्ञान, गुरु निष्ठा और प्रेम की महिमा का बखान विशेष रूप से किया गया है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल। महाराज, प्रभु की सेवा ही सब कुछ है। उनके गुणगान में जो हम सभी कर रहे हैं ना, इसमें हमारा क्या लगा है और आपका क्या लगा। हम बकबका रहे हैं, आप सुन लेंगे। इससे बहुत भारी लाभ होने वाला है। इससे भक्ति ऐसे प्रगाढ़ होगी, इतनी मजबूत होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये कार्य सबका है। इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाएं। आप खाना बना रहे हैं, सवेरे साधना कर रहे हैं, थोड़ा खाली हुए तो उसको चला के थोड़ा सा संत भगवानों का कीर्तन कर लीजिए, थोड़ा सा उनके चरित्रों का वर्णन सुन लीजिए। निश्चित रूप से मेरा दावा है कि आपको शनि का प्रकोप तो नहीं होगा। जहाँ संतों के चरित्रों का वर्णन होता है ना, वहाँ किसी भी तरह का पाप निकट नहीं आता। शनि महाराज तो ऐसे ही दूर रहेंगे। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय।